नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट और निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। वित्त मंत्री का बजट भाषण 60 से 90 मिनट का हो सकता है। इस बार टैक्स पेयर, खासतौर से सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। बुनियादी ढांचे और निर्माण के लिए सरकार बड़ा फंड दे सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर स्किल फंड बनाया जा सकता है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग की जा रही है। महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम या सिल्वर लोन जैसी नई घोषणाएं की जा सकती हैं। डिफेंस सेक्टर के बजट में इस बार 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में युद्ध और रक्षा रणनीति की अहमियत और प्राथमिकता बढ़ी है। इस बार हथियार खरीद के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 20% ज्यादा बजट की मांग की है। खासतौर से बजट में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और R&D पर फोकस है। UAV, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। इस बार के बजट में भारत में बने फोन सस्ते हो सकते हैं। मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स जैसे कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी घटने का ऐलान भी हो सकता है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे घर खरीदना आसान हो सकता है। नई टैक्स रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस में सेक्शन 80D जैसी राहत को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे खुद के और परिवार के हेल्थ प्रीमियम पर 25,000 से 50,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल पाएगी। बैटरी बनाने वाले कच्चे माल पर टैक्स घटने की भी उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें सस्ती हो सकती हैं। गंभीर बीमारियों की दवाएं और लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस पर ड्यूटी कम करने से इलाज का खर्च कम होगा। भारत में बनने वाली टीवी, फ्रिज और होम अप्लायंसेस पर भी सरकार कुछ राहत दे सकती है। बजट 2026-27 में इंपोर्टेड लग्जरी सामान जैसे विदेशों से आने वाली महंगी घड़ियां, जूते, डिजाइनर कपड़े महंगे हो सकते हैं, क्योंकि सरकार इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। विदेशों से पूरी तरह से बनकर आने वाली प्रीमियम कारों पर भी टैक्स बढ़ सकता है। विदेशी कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और मेकअप का सामान जो विदेशों से आता है वो भी महंगा हो सकता है। अगर सरकार ने सोने के आयात शुल्क में कोई बदलाव किया तो इनके गहनों की कीमतें भी प्रभावित होंगी। कई बड़े बदलाव के साथ आज से फरवरी महीने की शुरुआत हो रही है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, तो कई नियमों में बदलाव हुआ है। आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगी, यानी सिगरेट के दाम 40% तक बढ़ गए। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते वक्त KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस को बंद करने का फैसला किया है। पीएम मोदी आज संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के मौके पर पंजाब की जालंधर का दौरा करेंगे। पीएम दोपहर करीब 3:45 पर आदमपुर हवाई अड्डे का भी दौरा करेंगे और हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा आदमपुर रखने की घोषणा करेंगे। पीएम मोदी पंजाब के लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के कार्यक्रम के बाद जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला जाएंगे, जहां वो डेरे के संत निरंजन दास जी से आशीर्वाद लेंगे। ये पहली बार है जब रविदास जी की जयंती पर पीएम काशी से बाहर कहीं माथा टेकने जा रहे हैं। वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे।